बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी रेसिपी, पोटैटो कढ़ाई। चिकन कढ़ाई तो हम लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी स्पाइसी और बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश पोटैटो कढ़ाई। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है और उसमें पोटैटोज़ डाल लेना है। डिपेंड करता है आपकी पोटैटोज़ की क्वांटिटी पे कि आपने अगर 1 केजी पोटैटोज़ डाले हैं तो उसके लिए 1 से 1.5 कप ऑयल, और अगर इससे कम है तो उस हिसाब से फिर आप अपने ऑयल की मिक़दार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए पोटैटोज़ को हमने ऑयल में भूनना है और फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक जिंजर गार्लिक में से खुशबू नहीं आ जाती। और फिर उसके बाद उसके ऊपर ऐड कर देंगे हम सारे मसाले, जिनमें शामिल है कुटी हुई सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, खुश्क धनिया, बारीक पिसा हुआ सुर्ख मिर्च। ये सारे के सारे मसाले हमने उसके बाद ऐड करके इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है अपने पोटैटोज़ में। कम से कम 2 टमाटोज़ का 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना के पहले से मैंने रख लिया था। और अब जब मसाला भुन चुका है, तकरीबन हमारे स्पाइसेस जितने हमारे मसाले हैं वो सारे भुन चुके हैं, तो अब हमने उन 2 टमाटर्स का पेस्ट मैंने डाल लिया इसके अंदर। और इसका देखिए एकदम से कलर भी चेंज हो गया है। और इसके ऊपर डालेंगे हम हरी मिर्चें, जिनमें कुछ चॉप्ड होंगी और कुछ साबुत होंगी, मतलब दोनों साइज़ में। इसको भून लें, इतना भूनें कि मसाले में से खुशबू आना शुरू हो जाए और सारा मसाला तकरीबन यकजा हो जाए। हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको भूनें। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है और हमारे आलू भी तकरीबन गल चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। एक कप योगर्ट, कुछ देर चम्मच हिलाने के बाद इसको दम पे लगा देंगे हल्की आंच पर, जब तक योगर्ट का पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा ऑयल नज़र आना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें हमारा ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है, तो तैयार है हमारी पोटैटो कढ़ाई की बहुत ज़्यादा डिलीशियस डिश। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेशली लंच के लिए एंड ब्रेकफास्ट के लिए बहुत हल्की फुल्की सी रेसिपी है। इसको आप गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ और पेश करेंगे रोटी, चपाती, नान या बॉइल्ड राइस के साथ। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपका टेस्ट क्या है और क्या खाने का मन कर रहा है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।